सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और हमारा यूट्यूब चैनल है जीनियस वे। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास नोट्स के साथ वीडियो मिलेगा और आप सबको एक नए सिलेबस, एक नए पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आपका ये संस्थान है और ये आपके संस्थान का लोगो है। आइए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान। विज्ञान जो होता है एक ऐसा विशेष ज्ञान होता है जिसमें मानव, मनुष्य, आखिर विज्ञान का खोज कौन किया? कोई मनुष्य किया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई मनुष्य जो होता है किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष पर्यावरण, वातावरण या किसी जीव के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, अपना प्रयोग करके, क्रमबद्ध तरीके से अनुभव करके, प्रयोग करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मानव के द्वारा प्राप्त किए गए विशेष ज्ञान को या मानव के द्वारा क्रमबद्ध किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या मानव के द्वारा किए गए प्रयोग तथा अनुभव से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लिखिए, हेडिंग बनाइए, विज्ञान। साइंस। हेडिंग बनाइए, साइंस। मानव के द्वारा किए गए प्रयोग, मानव के द्वारा किए गए प्रयोग तथा अनुभव से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जी, अब विज्ञान में मुख्य रूप से आप लोग को 10th क्लास के विज्ञान जो होता है उसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती है। विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। ब्रांच ऑफ साइंस, हेडिंग बनाओ, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। बिल्कुल इजी तरीका से पढ़ना है, आसानी से, और इतना पढ़ना है कि पर डे याद ही हो जाना क्लास में ही। ठीक है, बिल्कुल सब माइंड को कॉन्शियस रहेगा, अपडेट रहेगा माइंड। बिल्कुल किसी का ध्यान बाहर में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ हमको फोकस करना है। ठीक है, क्या लिखिए हेडिंग? विज्ञान की शाखा। इंग्लिश में लिखो ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस। हो गया। अब देखिए, विज्ञान के 3 ब्रांच होते हैं। विज्ञान के प्रमुख कितने ब्रांच? लिखो जल्दी फटाफट में। विज्ञान के प्रमुख 3 शाखाएं होती है। विज्ञान के प्रमुख 3 शाखाएं होती है। पहला लिखिए फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। फर्स्ट में लिखो पहला नंबर भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। दूसरा ब्रांच लिखो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तीसरा ब्रांच लिखो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो विज्ञान का पहला शाखा हो गया फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। दूसरा शाखा हो गया केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तीसरा शाखा हो गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, यहां तक लिखे? लिख ली तीनों शाखा? पीछे लिखे? चलिए समझिए। अब तो हम लोग को मुख्य रूप से 10th के विज्ञान में कितने सिलेबस पढ़ने? कितने विज्ञान? 3 प्रकार के विज्ञान। पहला हो गया आपका फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। कौन सा विज्ञान?
भौतिकी विज्ञान। दूसरा हो गया केमिस्ट्री, कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। तीसरा होगा बायोलॉजी, कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। अब समझिए सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी विज्ञान। देखिए फिजिक्स एक बहुत बड़ा संसार है, ठीक है, आपको 10th क्लास में पूरा फिजिक्स का इतना अच्छा कंसेप्ट देंगे। और फिजिक्स जो मुख्य रूप से होता है वो नेचर के बारे में अध्ययन होता है, मतलब प्रकृति में क्या सब घटनाएं घट रही है, ठीक है। जैसे प्रकाश हो गया, अभी हमारे ऊपर प्रकाश आ रहा है, हमको हमको आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी अंधेरा दिखाई पड़ता किसी को? नहीं दिखाई पड़ता। या आपको हम देख रहे हैं, इसके मतलब आपके ऊपर भी क्या हो रहा है? प्रकाश का किरण जा रहा है, तो ये क्या है? प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो फिजिक्स में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, वातावरण, पर्यावरण में क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, जैसे कभी कभी बरसात का मौसम में क्या निकलता है? इंद्रधनुष निकलता है, तो वो क्या है? प्राकृतिक घटना है। कुछ प्रकाश का रंग लाल होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। क्या है? जब सूर्य उगता है तब लाल दिखाई देता है, डूबता है तब अधिक लाल दिखाई देता है, और जब दोपहर का समय रहता है उस समय ज्यादा लाल दिखाई नहीं देता। इस गौर किए ना आप लोग? आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है कि सूर्य उगते समय और डूबते समय बिल्कुल रेड दिखाई देता है? इन सब कारणों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कभी आप बाल्टी की भरी पानी में छड़ी को डुबाए हैं, छड़ी लगता है टेढ़ा हो गया, ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो होता है साइंस का वैसा ब्रांच होता है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान, ठीक है। देखिए हमारे वातावरण या इन्वायरमेंट में, प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उन सभी का अध्ययन कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? फिजिक्स में। सूर्य उगते समय और डूबते समय कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इन सभी कारणों का कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे हो जाता है? देखें आप लोग इंद्रधनुष, किसके किसके घर में इंद्रधनुष है? घर वाला इंद्रधनुष नहीं है, ये घर में किसी के पास इंद्रधनुष नहीं है। ये इंद्रधनुष बरसात के मौसम में निकलता है, जब वर्षा होता है, और वर्षा जब खत्म होने वाला होता है तब इस प्रकार से बड़ा अर्धवृत्ताकार पथ बन जाता है, यही क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। कितने रंगों का होता है ये? 7 रंगों का होता है ये, ठीक है। तो इसका क्या कारण है? आखिर भगवान इंद्रधनुष बनाता है क्या? इसका कारण होगा ये भी कुछ प्रकाश से ही संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है। इन सभी कारणों को पढ़ेंगे। इसके अलावा और प्रकृति में कुछ कभी कभी नए नए घटनाओं देखने को मिलता है, ठीक है। कभी भवंडर उठता है, कभी वायु, कभी कुछ, कभी बिजली चमकता है, तारे टिमटिमाता है, क्यों? तारे देखा टिमटिमाते हुए? चुकबुक करता है जो, हाँ, तो इसका क्या कारण है? इन सभी कारणों का जवाब कौन देगा? फिजिक्स देगा। 10th का फिजिक्स आपको सब कुछ बताएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगला हेडिंग बनाइए फिजिक्स। अगला हेडिंग बनाइए फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान किसकी शाखा है? किसका ब्रांच है ये? किसका शाखा है? किसका बेटा है? फिजिक्स का बाप कौन है? विज्ञान। तो लिखो विज्ञान का वैसा बेटा या विज्ञान का वैसा शाखा विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं, प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
उसे ही भौतिकी विज्ञान फिजिक्स कहते हैं। उसे ही भौतिकी विज्ञान फिजिक्स कहते हैं। कैमरा चालू है ना रे? दिख रहा है कैमरा? बंद हो गया है? हाँ, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। लिख लिए, जिसे क्या कहते हैं भौतिकी विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया? फिजिक्स क्या, किसको किसको याद हो गया? सबको याद हो गया कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकृति में होने वाले, नेचर में कौन कौन सी घटनाएं घटती है उसका अध्ययन करते हैं। चलिए अगला ब्रांच आता है आपका बायोलॉजी। फास्ट में लिखो बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे? किसी भी जीव के बारे में। ठीक है, कौन जीव कैसे सांस लेता है, कैसे रहता है, या पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में या जो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण या जैव मंडल में जो भी जीव है वह कैसे रहता है, कैसे जीता है, कैसे सांस लेता है, कैसे उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे उसके अंदर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, कैसे वो जनन करता है, कैसे उसके बॉडी का कंट्रोल होता है, कैसे वो खड़ा होता है, कैसे गिरता नहीं है, फिर कब इंसान गिर जाता है, कब बेहोश हो जाता है, कब वो चलता है, कब वो स्वस्थ है, कब वो बीमार है। ठीक है, यही कौन सा विज्ञान कहलाएगा? जीव विज्ञान। यानी कि जीवों के शरीर में होने वाली क्रिया, उनके शरीर में कौन कौन सी क्रिया होती है? बताइए आपके शरीर में कौन कौन सी क्रिया होती है? सांस लेते हैं, श्वसन कहलाएगा। ठीक है, भोजन लेते हैं, रोज भोजन लेते हैं ना, भोजन के बिना आप लोगों का गाड़ी चलेगा? तो वो पोषण कहलाएगा। ठीक है, और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जिस दिन रुक जाएगा उस दिन इंसान स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बताओ ब्लड का सर्कुलेशन कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। ठीक है, आपके बॉडी से रोज कुछ गंदा पदार्थ बाहर निकलता है, बाथरूम में नहीं निकालते हैं? तो वो कौन निकालता है? हमारे बॉडी का सिस्टम ही निकालता है। यदि वो नहीं निकलेगा तब इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो वो हो गया उत्सर्जन, शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका माइंड ठीक से काम कर रहा है, आपका माइंड ठीक से काम कर रहा है तब तो आप ठीक से बैठे हैं, तब तो आप ठीक से लिख रहे हैं, तब तो आप ठीक से आ गए हैं कोचिंग। तो यदि किसी का माइंड खराब हो तो क्या कहलाता है? वो मेंटल, पागल। इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, आपका दिमाग क्या है? सही काम कर रहा है। तो इन सभी क्रियाओं के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यह जीव में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिखिए, अगला नंबर लिख लिए, डैश देके लिखिए, विज्ञान की वैसी शाखा विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव तथा जिसके अंतर्गत जीव तथा जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा जैविक क्रिया, जैविक क्रिया मतलब हुआ कि जीवों के अंदर जो क्रिया हो रहा है, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सब क्रिया किसके अंदर हो रहा है? जीव के अंदर। हाँ, तो जिसके अंतर्गत जीव तथा जैविक क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट विज्ञान की शाखा। ठीक है, अब देखिए विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है? जो जीव क्या कर रहा है, जीव के अंदर जो क्रिया हो रहा है। तो देखो जीव के अंदर क्या हो रहा है? भोजन खा रहा है, ये भी क्रिया है। सांस ले रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, सांस ले रहा है, जनन कर रहा है, ये बॉडी से कुछ उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल रहा है, स्टूल, पेशाब, पैखाना बाहर निकाल रहा है, ये क्या है? उत्सर्जन है। ये सभी क्रिया किसके अंदर हो रहा है?
जीव के अंदर। इसी कारण ये क्रिया जैविक क्रिया, या उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, वही क्रिया क्या कहलाता है? जैविक क्रिया कहलाता है। ऐसा समझ में? ये था आपका बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा पेड़ पौधा भी सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। पेड़ पौधा भी क्या है? तो इसके अलावा आपको मनुष्य या किसी जंतु के अलावा पेड़ पौधा में पढ़ना है कि पेड़ पौधा कैसे फल बनता है, कैसे फूल बनता है, कैसे बीज बनता है, कैसे अंकुरण होता है, या वह कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है। यानी कि सभी क्रियाओं का अध्ययन हम लोग पेड़ पौधा में भी करेंगे। जंतु के अलावा किसमें? पेड़ पौधा में भी करेंगे। तो क्योंकि पेड़ पौधा भी क्या है? एक प्रकार का जीव ही है। तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान। चलिए अगला आता है आपका केमिस्ट्री। लिखिए अगला हेडिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। हो गया? क्या लिखा अगला हेडिंग? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। ध्यान से समझिए, रसायन मतलब क्या होता है? रसायन जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, रस और आयन। रस और आयन। रस मतलब होता है किसी भी चीज का अधिक जानकारी लेना, निचोड़ बात लेना। नहीं कहता है कि इस बात का रस क्या है, इस कहानी का रस बताओ। रस मतलब रहस्य या उसकी संपूर्ण जानकारी। आयन मतलब होता है किसी पदार्थ की विशेष अध्ययन, या किसी पदार्थ में कौन कौन सा आयन है। आप लोग आयन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, धन आयन और ऋण आयन पढ़े ना। तो आयन मतलब होता है उस पर कितना आवेश होता है, या उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से केमिस्ट्री है, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ। इसमें मेनली हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कोई भी पदार्थ का केमिस्ट्री पूछेगा। केमिस्ट्री मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन सा आयन है, कौन कौन सा रसायन है, कौन कौन सा केमिकल है। केमिस्ट्री वर्ड किससे बना है? केमिकल वर्ड्स, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे दूध ले लो, पानी ले लो। पानी सबसे बेस्ट एग्जांपल। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो बताइए इसका केमिस्ट्री क्या होगा? इसमें कौन कौन सा केमिकल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही हो गया केमिस्ट्री। क्या हो गया? तो यदि किसी भी पदार्थ के रासायनिक संघटक, या सीधा समझो किसी पदार्थ के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, या किसी पदार्थ का अवस्था के बारे में जानकारी लेना, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थों तथा उनके गुणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान। तो लिखिए विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, अवस्था, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, अवस्था तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? लिखा? चलिए समझिए अब। तो पदार्थ का जो अध्ययन होता है वो मुख्य रूप से केमिकल के द्वारा होता है। कोई भी केमिकल, जैसे कोई पदार्थ, कभी आप लोग केमिस्ट्री लैब गए हैं? कभी केमिस्ट्री लैब जाइएगा तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट वहां बहुत सारा मिलेगा। यदि आप लोग हाई स्कूल जाइएगा तो हाई स्कूल में आपको लैब मिलेगा। लैब के अलावा लाइब्रेरी भी मिलेगा। लाइब्रेरी में क्या रहता है? बुक्स रहते हैं। और लैब में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री।